नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश का लेसन 4.5 फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्वेश्चन और आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग वार्मिंग अप देखेंगे और उसके बाद मार्जिन के क्वेश्चंस देखेंगे। देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखो यहाँ पे वार्मिंग अप दिया गया है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोग को बताऊंगी सबसे पहले तो, और फिर ये जो मार्जिन के क्वेश्चन है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ये जो साइड साइड में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोग को दूंगी। और फिर उसके बाद ये जो हमारा एक और जो पार्ट होता है ना इंग्लिश में, इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अभी बिना कुछ देरी के हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा चिट चैट में पहला क्वेश्चन है आपका कि डू यू लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, यानी क्या आपको त्यौहार मनाना अच्छा लगता है, पसंद है आपको। तो यस, त्यौहार मनाना तो सबको पसंद होता है। देखो हमने लिखा है यस आई लाइक टू एवरी फेस्टिवल्स, है ना, मुझे हर एक फेस्टिवल बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सेकेंड है वाई डू यू एंजॉय फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, यानी कि आप जो है, ठीक है, मेलों और त्योहारों में तुम मतलब आप क्यों इतने खुश होते हो, क्यों इतने आनंदित होते हो। तो इसका आंसर देख लो, आई एंजॉय फेयर्स एंड फेस्टिवल्स बिकॉज दे आर ऑल फन एंड मैरी मेकिंग, ठीक है। वी वेयर न्यू ड्रेसेस, ईट स्वीट्स, बाई थिंग्स वी लाइक एंड मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ओके, बाई थिंग्स वी लाइक एंड मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है, ऐसे इसको पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि व्हाट आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर स्टेट, मतलब कौन से अलग अलग फेस्टिवल्स है जो हमारे स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है, हमारे जो राज्य हैं वहाँ पे मनाए जाते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर स्टेट, मतलब हमारे स्टेट में कौन कौन से फेस्टिवल्स है जो मनाए जाते हैं। तो दिवाली आप जानते ही हो, है ना, गणेश चतुर्थी, दशहरा, होली, संक्रांत, गुड़ी पड़वा, ईद एक्सेट्रा, ठीक है। फिर यहाँ पे फोर्थ वन है कि डू यू नो फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट्स, ये तो आपके स्टेट की बात हो गई। अब जो दूसरे स्टेट है, ठीक है, भारत के अलग अलग राज्य है ना, तो उन राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में आपको पता है, बताइए, पता है। तो चलिए देखते हैं, आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई नो सम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट में मनाए जाते हैं, जैसे कि दे आर बैसाखी इन पंजाब, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। फिर पोंगल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में पोंगल। ओनम इन केरला, केरला में ओनम। फिर दुर्गा पूजा इन बंगाल, बंगाल में दुर्गा पूजा। रथ यात्रा इन उड़ीसा, और उड़ीसा में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की निकाली जाती है, ठीक है। छठ पूजा इन उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में छठ पूजा मनाई जाती है एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे फेस्टिवल्स है जो अलग अलग स्टेट्स में मनाए जाते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीजन्स एंड फेस्टिवल्स, सीजन्स और फेस्टिवल के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देख लो इसका आंसर, मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आर रिलेटेड विथ हार्वेस्टिंग एंड सोइंग सीजन्स एंड बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर्स ऑफ द स्टेट्स। ओके, बात समझ में आई आपको, सीजन्स और फेस्टिवल्स के बीच में रिलेशन यही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये जो चिट चैट में क्वेश्चंस दिए गए थे, टोटल 5 प्रश्न दिए गए थे, सभी के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें फर्स्ट है यहाँ पे कि रीड द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री, डिस्कस इन योर ग्रुप एंड राइट डाउन वाई दे आर सेलिब्रेटेड। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ त्योहारों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो त्यौहार वगैरह हैं, ठीक है, ये सभी जो त्यौहार हैं इनके बारे में आपको अपने ग्रुप में से डिस्कस करके उनके बारे में बताना है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों दिवाली की, ठीक है। थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। कोई नीचे चला गया, कोई ऊपर चला गया है, ओके, तो आप लोग सही से इसको कर लीजिएगा। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में ऑर्डर में दिया गया है ना, पहले देखो क्या है, ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा, दिवाली, होली, रमजान, दशहरा, इस तरीके से, ठीक है। सब कुछ मैंने लिखा है, बस थोड़ा ऑर्डर इधर उधर हो गया है, ओके, सो प्लीज़ मैनेज इट। तो दिवाली में क्या हुआ था, एक तो दिवाली के लिए सबसे पहला कारण तो ये है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी जो माता सीता के साथ कहाँ पर आए थे, अयोध्या नगरी में आए थे, ठीक है, इसी दिन। तो सारे जो अयोध्या वासी थे उन्होंने दीपक जलाए थे भगवान राम के आने की खुशी में।
तो वो तो दिवाली इसलिए मनाया जाता है। और एक और यहाँ पे दिवाली मनाने का कारण है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मार्क्स लॉर्ड कृष्णास ट्रियम्फ ओवर नरकासुर, पीपल वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और इससे देखो बच्चों, अभी जो दिवाली होती है इस टाइम पे क्या किया जाता है, जो हमारी लक्ष्मी माता है और भगवान श्री गणेश, इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, जो लक्ष्मी की देवी हैं, जो धन धान देने वाली हैं। ठीक है, तो इस दिन उनकी पूजा की जाती है। आप सभी लोगों के घरों में भी होती होगी। ठीक है, तो दिवाली जैसा त्यौहार वो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। फिर यहाँ पे अगले की हम बात करेंगे, तो क्या है यहाँ पे होली। ठीक है, तो होली का क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, प्रहलाद के बारे में तो कौन नहीं जानता, भक्त प्रहलाद जो भगवान श्री विष्णु के भक्त थे। लेकिन जो उनके पिताजी थे, प्रहलाद के जो पिता थे, कौन था वो, हिरण्यकश्यपु, जो कि बहुत ही अत्याचारी था। ठीक है, उसको लगता था कि सब उसी को भगवान बोले, लेकिन जो असल में भगवान है उसको भगवान बोला जाएगा या फिर किसी को भी भगवान बोल देंगे, नहीं, है ना। तो सब लोग तो उसके डरवश उसको भगवान बोलते थे, लेकिन जो उसका पुत्र थे, कौन थे उनके पुत्र, प्रहलाद, ठीक है, वो उसको भगवान नहीं मानते थे, वो भगवान श्री विष्णु को भगवान माना करते थे। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हो कि उसने अपनी बहन को बुलाया, फिर वो होलिका चादर ओढ़ के बैठ गई थी। सारी कहानी तो आपको मालूम ही होगी, है ना, पूरी अच्छी तरीके से जानते हो। तो प्रहलाद तो नहीं जले, लेकिन जो होलिका थी वो जल गई, तो उसी दिन से होली का त्यौहार मनाया जाता है। देखो यहाँ पे वो लिखा है, इट इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल। ये देखो कब आता है, फागुन का जो मास होता है, यानी मार्च और अप्रैल में ये आता है। ठीक है, इट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब कोई खराब, देखो ये क्या है, ये एक मतलब साइन है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। ठीक है, इट ऑल्सो रिलेट्स टू द ग्रेट डिवोटी प्रहलाद हु वर्शिप लॉर्ड विष्णु। पीपल सेलिब्रेटेड धुलवाड़ सेकेंड डे ऑफ होली, रंग पंचमी फॉर फन एंड फ्रॉलिक। ठीक है, तो ये होली मनाने का कारण है बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पे दशहरा की बात करेंगे, तो दशहरा के दिन क्या होता था, इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, उसका संहार करके वो मतलब इस पृथ्वी को उसके भार, वो जो रावण का भार था, ठीक है, तो उसको हटाया था यहाँ से पृथ्वी पर से। तो देख लीजिए, वही है कि दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर रावण। इट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण क्या था, बुरा था, तो बुराई तो हमेशा हारेगी ही, अच्छाई तो हमेशा जीतेगी ही, सही बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिसमस लिखा हुआ है, तो इसका भी आप लोग इधर देख सकते हो, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एज ऑफ द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। इट इज रिलेटेड विथ फैमिली रियूनियन एंड मेरी मेकिंग। पोंगल, तो पोंगल भी एक एक त्यौहार है, अभी इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको वही बता देती हूँ। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, यानी जब भी हार्वेस्टिंग सीजन बिगिन होता है तभी ये त्यौहार मनाया जाता है। फिर यहाँ पे लास्ट में रमजान है। इट इज़ द होली मंथ ऑफ मुस्लिम्स। द फेस्टिवल ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड आफ्टर फास्टिंग द होल मंथ ऑफ रमजान। ठीक है, तो ये सारे बच्चों त्यौहार हैं जो आप लोगों को इनके बारे में लिखना था, तो हमने बता दिया। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ऑर्डर थोड़ा इधर उधर हो गया, सो प्लीज़ इसको मैनेज कर लेना बच्चों। ओके, मिस्टेक नहीं करना, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। देखो यहाँ पे कैसे ये दिया गया है, देखो दिखाई दे रहा है आपको, पहले दिवाली, होली, उसके बाद ये रमजान, फिर दशहरा, फिर क्रिसमस, मकर संक्रांति, मतलब पोंगल है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हो गया है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना। चलो आगे चलते हैं, और आगे हम यहाँ पे दूसरा वाला देखेंगे, सेकेंड वाला। राइट डाउन एनी 5 फीचर्स दैट आर कॉमन टू ऑल फेस्टिवल सेलिब्रेशंस। ओके, आपको क्या करना है, कॉमन यहाँ पे मतलब कॉमन फीचर्स लिखने हैं 5। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर, पहला सेफ गार्डिंग कल्चरल हेरिटेज, फिर दूसरा एक्सप्रेसिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, फिर तीसरा म्यूजिक डांसेज इन मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, एंड फोर्थ इंजॉयमेंट, गुड ड्रेसेस एंड फूड, फिर फिफ्थ है मीटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ओके, आगे है यहाँ पे थर्ड वन कि फ्रेम वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग टॉपिक्स एज पर इंस्ट्रक्शंस। ओके बच्चों, देखो जैसे फेस्टिवल्स, ओके फेस्टिवल्स के बारे में आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको, अच्छा जैसे यहाँ पे सेलिब्रेट लिखा गया है, ठीक है, तो अभी फेस्टिवल में हम लोग क्या क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, डेकोरेशन होता है, डांस होता है, फिर हम लोग गीत गाते हैं ना, ये सब होता है। ठीक है,
फिर यहाँ पे दूसरा म्यूजिक, तो ऑल रिलेटेड एडजेक्टिव्स। अच्छा यहाँ पे रिलेटेड वर्ब्स लिखना था, ठीक है, तो ये सभी वर्ब्स हमने लिख दिए। अब एडजेक्टिव लिखना है म्यूजिक से रिलेटेड, तो लाउड, सूथिंग, क्लासिकल, पॉप, सॉफ्ट, ओके। फिर यहाँ पे डांस के बारे में लिखना है, रिलेटेड नाउन्स, ओके, स्टेप्स, ट्रूप, रिथम, फॉर्म्स, कस्टम्स, कॉस्ट्यूम्स, ओके सॉरी कॉस्ट्यूम्स, राइट। तो इस प्रकार से आपको ये जो यहाँ पे ये वेव डायग्राम्स दिए गए थे, इसे आपको कंप्लीट करना है। तो देख लीजिए एक बार अच्छे से इसको लिखिएगा बच्चों, आप लोग प्लीज़ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिएगा अपनी नोटबुक में अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके। आगे चलते हैं बच्चों, आगे यहाँ पे मार्जिन के क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पे आपका जो वार्मिंग अप था ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ये भी देख लिया और ये सब कुछ देख लिया। अब यहाँ पे मार्जिन के क्वेश्चंस हैं, तो मार्जिन के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट वोकेशन आर द 3 सेट्स ऑफ बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ओके। तो बिहू जो फेस्टिवल मनाया जाता है आसाम में, आई थिंक ये मनाया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि जो बिहू त्यौहार के जो तीनों चरण हैं किन अवसरों पर मनाए जाते हैं। तो देख लो इसका आंसर लिखा हुआ है, द 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ बिहू फेस्टिवल are celebrated according to different agricultural activities. These 3 sets are the beginning of the harvesting season, the completion of sowing and the end of the harvest season. Okay. फिर यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है। अब अगला यहाँ पे है दूसरा कि हाउ इज लोसार सेलिब्रेटेड। अब ये लोसार कैसे मनाया जाता है, तो देख लो इसका आंसर लिखा हुआ है कि द न्यू ईयर फेस्टिवल कॉल्ड लोसार इज perhaps the most important festival in certain areas of Arunachal. On this occasion, people clean out their homes to bring in the new year and to discard the old. ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगला देख लेते हैं तीसरा, हु सेलिब्रेट द निंगोल चौकोबा फेस्टिवल। कौन ये मनाते हैं निंगोल चौकोबा फेस्टिवल, तो इसका आंसर देख लीजिए, पीपल ऑफ मणिपुर सेलिब्रेट द निंगोल चौकोबा फेस्टिवल, ठीक है, जो मणिपुर के लोग हैं वो ये त्यौहार मनाते हैं। अगला है यहाँ पे फोर्थ वन कि हाउ डू द विलेजर्स डांस ड्यूरिंग द वांगला फेस्टिवल। जो वांगला फेस्टिवल है इस मतलब इसमें ये लोग डांस कैसे करते हैं, गाँव वाले जो लोग होते हैं। देख लो इसका आंसर, द डांस परफॉर्म बाय द विलेजर्स ड्यूरिंग वांगला फेस्टिवल हैज 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, वन इज ऑफ मेन और दूसरी तरफ दूसरी जो लाइन होती है वो औरतों की होती है, पहली तो आदमियों की होती है, 2 लाइंस होती है पैरेलल लाइंस। Women wear their festive costumes and the men beat the drums. The lines of dancers move forward together in a rhythmic manner. Yes, okay. पांचवा यहाँ पे कि what do the dances in Tripura festival stand for? तो इसका आंसर देख लीजिए, the dances in Tripura festivities stand for hunting, fishing, food gathering and various activities. ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ जी, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे और कुछ भी दिया गया है उसे भी हम लोग समझते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हेन इज मोस्टू सेलिब्रेटेड, ये कब मनाया जाता है, तो देख लो इसका आंसर, द नागालैंड फेस्टिवल मोस्टू, ये नागालैंड का फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर सोइंग सीजन, ठीक है, मतलब सोइंग सीजन जब भी हो जाता है उसके बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये 6 क्वेश्चंस इधर देखे हैं मार्जिन के। अभी आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि वाई आर फेस्टिवल्स सो इम्पॉर्टेंट इन द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। यानी कि ये जो आपके त्यौहार वगैरह हैं, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के जो 7 समूह राज्यों में जो त्योहारों का इतना अधिक महत्व क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोला गया ना कि वाई आर फेस्टिवल सो इम्पॉर्टेंट इन द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इतना महत्व क्यों होता है इन सारे त्योहारों का, तो देख लो इसका आंसर, ऑल द 7 स्टेट्स हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन, रेयरली अ मंथ पासिस विदाउट अ फेस्टिवल और 2। मतलब ये जो सारे स्टेट्स है इसमें जो क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है। मतलब मुश्किल से कोई एक आध ऐसा मंथ होता होगा जिसमें कुछ ना हो, नहीं तो सब महीने में कुछ ना कुछ तो होता है, हर दिन त्यौहार होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव रिलीजियस इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस एज द पीपल ऑफर थैंक्स टू गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट टू प्रॉस्पेरिटी और दे प्रे फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैलेमिटीज। द पीपल
live in these 7 states mostly in the same situation and have the same atmosphere and problems. They get solace in the celebrations. Okay. उसके बाद बस यहीं पे बच्चों हमें रुकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मार्जिन के क्वेश्चंस हैं इन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बचा क्या है, इंग्लिश वर्कशॉप। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश वर्कशॉप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में हमने वार्मिंग अप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, मार्जिन के क्वेश्चंस कर लिए हैं। इंग्लिश वर्कशॉप चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए।